ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 से 30 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, जिनकी विशेषता यह है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट बहुत डालते हैं। इसीलिए इस साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। क्या स्वभाव रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का आने वाले सप्ताह में, उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, अच्छा बुरा, संभावित है। इसको जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मत है लग्न राशि देखिए, नहीं पता आपको तो चंद्र राशि देख सकते हैं, या फिर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मकर में। ये होगा 24 तारीख को सुबह के 11 बजे के आसपास, और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो लग्नेश होने के नाते आ रहे हैं तो ये राजयोग बन जाता है। तो ये पद प्राप्ति का समय है, प्रमोशन का समय है, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर दी जा सकती है। अच्छा है, विवाह का योग बन जाता है, यानी कि जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ये भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा। मंगल योग कारक ग्रह है, यानी कि एक परिपूर्णता रहेगी, कार्यकुशलता रहेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, विदेश से लाभ मिल सकता है, करियर में कुछ अच्छा हो सकता है। और केतु और मंगल का प्रभाव दोनों दिखाता है कि कुछ सीखना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। गुरु का प्रभाव भी होगा, और गुरु भाग्येश भी हैं, तो योग कारक की दृष्टि भी है और भाग्येश की दृष्टि भी है, और ये चंद्रमा लग्नेश भी हैं। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, दिख रहा है कि जीवन में एक नई शुरुआत लेके आ सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। किसी चीज़ की शुरुआत आप करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें कर सकते हैं, और जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा। बस ये केतु का जो प्रभाव है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि कभी कभी केतु पाथ से भटका भी देते हैं, कभी कभी उदासीनता भी ले आते हैं, और कभी कभी बहुत डल सा माहौल भी कर देते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मंगल केतु मिलके देख रहे हैं तो ये एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी ला सकते हैं। अदरवाइज समय ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा समय नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ी सी लेजीनेस कभी कभी फील कर सकते हैं। टाइम अच्छा है तो लेजीनेस को ओवर पावर अपने ऊपर मत करने दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, एक स्ट्रेंथ और एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है, कुछ बड़ा लाभ, बड़ा काम, बड़ा पैसा आता हुआ दिख रहा है। अचानक से कुछ काम अगर अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस रही। आई थिंक बहुत चीज़ें प्री प्लान कर लेते हैं फिर होती नहीं है। थोड़ा सा इस टाइम पे एट द मोमेंट जीने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन प्यार भरे बोल बोलेंगे तो सबसे अच्छा है। जहाँ तीखी वाणी हुई, जहाँ पे व्यंग्यात्मक वाणी हुई, वहीं पर झगड़े भरपूर होंगे। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा अपने ही आपको नहीं समझ पा रहे, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, बल्कि ये देखना कि दूसरा क्या कर रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, लिवर, गॉल ब्लैडर की दिक्कत है तो परेशानी, और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि भाग्य का भरपूर साथ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। 26 तारीख शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। और 28 तारीख शाम के 7 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से वो आपके लग्नेश भी हैं, तो ये और भी नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे अच्छा क्या है, एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, लेकिन ये चंद्रमा थोड़े से परेशान करेंगे मानसिक दृष्टिकोण से। सबसे बड़ी बात है कि ये विषदोष भी बन रहा है, और ये आखिरी विषदोष है। 30 साल बाद अब विषदोष बनेगा। अब आप कहेंगे विषदोष तो हर महीने में कई बार बनता है, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति होती है, दृष्टि होती है, तो बहुत बार बनता है। हाँ, लेकिन कुंभ में ये जो विषदोष है वो आखिरी बार बन रहा है, अब 30 साल बाद बनेगा। तो इसका अर्थ ये है कि अब
2.5 साल से कई बार कुंभ राशि वाले शनि विषदोष दे रहे थे। अब जो प्रभाव है बदलेगा, यानी कि दृष्टिकोण में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कई चीज़ें बदलेंगी, कई सोच आपकी बदलेगी, लेकिन जाते-जाते ये शनि चंद्रमा की युति मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा प्रभावित, थोड़ा-सा टेंशन ज़्यादा रहेगी। मे बी चीज़ें डिले हो जाए, मे बी आपके कार्य में विघ्न आ जाए, आपकी प्लानिंग आपके अनुसार काम ना करे। बहुत चीज़ें मन में चलेंगी जो आपको भयभीत भी करेंगी और इनसिक्योर भी करेंगी और कन्फ्यूज़ भी करेंगी। तो जैसे मैंने कहा ना कि मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा-सा कष्टकारी टाइम ये दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि क्लैरिटी की कमी रहेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा टाइम है, लेकिन एकाग्रता की कमी रहेगी। बिज़नेस, आपको थोड़ा-सा अपने बिज़नेस की ना वैल्यू पर काम करना है, अपने बिज़नेस की वैल्यू बढ़ाइए। लव लाइफ के हिसाब से पेशेंस की आवश्यकता दिख रही है कि पेशेंस दिखानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, बहुत कम बातचीत हो रही है, बातचीत के स्तर को बढ़ाइए। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा है, पर प्रेज़ेंट को भूल जाना गलत है, जो आप कर रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, नसों के रोग, आँखों की प्रॉब्लम, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन दोनों ही रहेंगे। कुछ काम अटकते हुए दिख रहे हैं। 28 तारीख शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये एक ऐसा समय होगा जब बहुत कुछ बदल जाएगा जीवन में, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा आ गए नवम भाव में और सप्ताह के अंत तक, जैसे मैंने कहा, यहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पर ग्रहण दोष लग गया। ग्रहण इसके अगले दिन लगेगा, 28 तारीख को चंद्रमा का गोचर होगा। सूर्य ग्रहण अगले दिन लग रहा है, क्योंकि वो डिग्री वाइज होता है, डिग्री पे डिपेंड करता है। ग्रहण दोष तो लग ही गया क्योंकि चंद्रमा राहु साथ में है, और यहाँ पे अमावस्या दोष भी होगा क्योंकि सूर्य चंद्रमा साथ में है। और इसके अगले दिन क्या होगा, इसके अगले दिन शनि का गोचर भी हो जाएगा, तो उसको भी मैं सम्मिलित कर लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो यहाँ पे विष दोष भी बन गया। तो अब ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि सबके लिए तो बुरा नहीं होगा, पर जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है, अब आपके चंद्रमा का, अब देखिए ये जो ग्रहण है ना, इसका कुछ लोगों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। उनमें से सबसे ज़्यादा लग्न जो कर्क लग्न वाले हैं और सिंह लग्न वाले हैं, दोनों हैं, क्योंकि ग्रहण में सूर्य चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत होता है। जब भी ग्रहण होगा तो सूर्य चंद्रमा का प्रभाव होगा, जब भी अमावस्या होगी तो सूर्य चंद्रमा का प्रभाव होगा, जब भी पूर्णिमा होगी तो सूर्य चंद्रमा का प्रभाव होगा। तो अगर कुंडली में, और कर्क लग्न वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए ज़्यादा कष्टकारी रह सकता है। और कुंडली में अगर ऑलरेडी चंद्रमा वीक है तो मेंटली बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे 10वें से 12वें में है, कुछ लोगों की अचानक से जॉब भी जा सकती है। 10वें से 12वें में है, नवम भाव में है, पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये अचानक से ट्रांसफर्स करा सकता है, बॉसेस से भयंकर मतभेद करा सकता है, सेहत पर बुरा प्रभाव क्योंकि लग्नेश है। तो बहुत ज़्यादा कष्टकारी टाइम, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम आपके लिए हफ्ते का अंतिम भाग का दिख रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि इस टाइम पे कुछ भी बड़ा मत कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, ईश्वर की आराधना कीजिएगा, ईश्वर की प्रेयर कीजिएगा। जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उनकी आराधना में इस टाइम को बिताइएगा और सरलतम चीज़ों को रखिएगा। किसी के साथ ज़्यादा लेना देना नहीं, अपने साथ अपने समय को इसको काटना है। बाहर जाने की कोशिश कम कीजिएगा, क्योंकि ये समय, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए दिख रहा है। कुछ भी बड़ा निर्णय अगर लेना हो, मैं तो कहूँगा अवॉइड कर दीजिएगा। अगर लेना ही पड़े तो किसी से पूछ पाछ कर, बहुत संतुलित होकर, संयमित होकर कीजिएगा। यहाँ से सारे ही ग्रह तीसरे घर को भी देख रहे हैं, तो कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट भी हो जाती है, थोड़ी बहुत चोट आदि के योग भी आपके लग रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, किसी से उलझिएगा मत, क्योंकि बड़ी चीज़ें हो सकती है, बड़े स्तर पर वो प्रॉब्लम जा सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक सकारात्मक सोच रखेंगे तो अच्छा है। बिजनेस में पार्टनर से नुकसान या पार्टनर से झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ, मैं ये कहूँगा कि लव लाइफ में ना एक सकारात्मकता की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी ने ओवर शेडो कर दिया है। वैवाहिक जीवन, ये टाइम एक दूसरे को दीजिएगा, चीज़ों को ठीक करने का समय अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप अपने पूरे व्यक्तित्व पर काम करने की आवश्यकता है। अभी लग रहा है कि आप कुछ ही चीज़ों पर फोकस्ड हैं, लेकिन आपको ओवरऑल अपने अंदर बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता है। सेहत के दृष्टिकोण से इंजरी के योग हैं, गले की प्रॉब्लम के योग हैं, जोड़ों का दर्द हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा कष्टकारी है, ध्यान दीजिएगा।
उपाय के दृष्टिकोण से सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। ये बता रहा है कि बिजनेस में बहुत कुछ अलग मत कीजिएगा। यहाँ पे पार्टनर से तो प्रॉब्लम होगी ही, लेकिन बहुत कुछ अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और इसके साथ ही महादेव की एक बार आरती भी कीजिएगा। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।